Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं और हाउ कैन यू चेक स्टेटस ऑफ योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो आपका है बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है और तब जाके वो आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों आपको चेक करना चाहिए अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को, क्योंकि एक तो आप तो बहुत पैसे खर्च करके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर आप उसको चेक नहीं कीजिएगा तो शायद से अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आया हो या अपोजिशन आया हो तो उसका टाइम निकल जाए तो आपका ट्रेडमार्क अबेंडन हो सकता है, आपको ट्रेडमार्क को मिलेगा नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम हर 10-15 दिन पे अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को चेक करते रहा करें। और खुद कर रहे हैं तो आप स्टेटस चेक करके खुद कर रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, नहीं तो प्रोफेशनल को इंटीमेट करें, हमें इंटीमेट करें, हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें ताकि आप उसका टाइम पे ही रिप्लाई कर सकें और जो भी क्यूरी हो या उस पर प्रॉब्लम हो उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब क्यों आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहिए? वाई शुड यू चेक स्टेटस ऑफ योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन? तो पहला तो है इसमें कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रॉपरली बढ़ रहा है, कहीं अटका तो नहीं है, ये आपको पता रखना चाहिए। सेकंड है कि अगर आप जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने फाइल किया है उसमें कोई डॉक्यूमेंट तो कमी नहीं रह गया, फॉर्मेलिटी चेक पास है या नहीं है या फेल दिखा रहा है इस पर, तो उसको रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस स्टेज से भी निकल जाता है तो डिपार्टमेंट में कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है कि नहीं किया है वो आपको पता चलना चाहिए ताकि आप समय पर उसका रिप्लाई फाइल कर सकें। अगर मान लीजिए वहाँ भी नहीं आया है, जर्नल में पब्लिश हो गया है और किसी ने अपोजिशन फाइल कर दिया है इस पर या रजिस्ट्रेशन पर रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल कर दिया है, तो आप उसका समय के अंदर में उसका जवाब दे सके। जो भी 2 मंथ्स का टाइम होता है या जो भी टाइम होता है उनमें विद इन टाइम आप उसका रिप्लाई फाइल कर सके। उसके लिए आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन चेक करते रहना चाहिए। फिर आप जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का ऑब्जेक्शन का जो रिप्लाई फाइल करते हैं या अपोजिशन का काउंटर स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसको भी आपको प्रॉपर्ली डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, या हियरिंग का डेट आया है तो हियरिंग का डेट कब आया है, हियरिंग का डेट अलॉट हो गया है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको पता हो। उसके उस पर्पस के लिए आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रेगुलरली हर 10-15 दिन पे आप चेक करते रहिए ताकि आपका ट्रेडमार्क जो आप फाइल करते हैं वो कहीं अटके नहीं और टाइम में के अंदर हो जाए उसका रजिस्ट्रेशन। अब ट्रेडमार्क का जो स्टेटस है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस है, उसको चेक कैसे कर सकते हैं? ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर को ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए आपके पास आपका जो ट्रेडमार्क आपने फाइल किया है उसका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर अब कैसे पता होगा? मान लीजिए आपने अगर खुद से फाइल किया है या हमारे एक्सपर्ट से फाइल करवाया है तो हम लोग आपको, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, आपको ट्रेडमार्क रिसीट देते हैं, उसकी कॉपी देते हैं और ट्रेडमार्क का जो फाइनल फॉर्म जमा फाइल होता है उसकी कॉपी देते हैं। तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उस पर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है और ट्रेडमार्क रिसीट जो मिलता है उस पर भी लिखा होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, दिखा दूं यहाँ पे, ये किन्हीं का ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिसीट है तो देखिए यहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। ऐसा आपको रिसीट आपको मिला होगा अगर आपने खुद से फाइल किया या हमारे एक्सपर्ट से फाइल किया तो हम लोग तो देते ही हैं, या आपने किसी और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से फाइल करवाया है या ट्रेडमार्क किसी अटॉर्नी से तो वो भी देंगे, तो वहाँ पर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। अब ये हो गया, रिसीट हो गया। अगर रिसीट नहीं मिला आपको तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म आपको फाइनल में मिला होगा, देखिए वो ऐसा दिखता है कुछ, यहाँ भी देखिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है यहाँ पे। तो ये दोनों अगर आपके पास है या कोई एक भी है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मालूम पड़ जाएगा, उसके थ्रू आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ट्रेडमार्क जो IP इंडिया का जो ट्रेडमार्क सर्च ट्रेडमार्क का साइट है, पोर्टल है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेडमार्क का क्लास पता होना चाहिए, कौन सा क्लास में आपका एप्लीकेशन फाइल हुआ था और आपका वर्ड मार्क किस नाम से फाइल हुआ था। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपके पास नंबर होना चाहिए। अगर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर आप कहाँ से मिलेगा आपको? आपने जो फाइल किया उसका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर मिलेगा, या ट्रेडमार्क रिसीट है, उस रसीद है उस पर लिखा रहता है। अगर मान लीजिए आपके पास ये दोनों नहीं है, आप भुला चुके हैं, तो आप ट्रेडमार्क्स के IP इंडिया की साइट पर सर्च ट्रेडमार्क के पोर्टल पर जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये पहले बता देता हूँ कि आप सर्च ट्रेडमार्क का यूज़ करके आप कैसे एप्लीकेशन नंबर को पता कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर जब पता हो जाए आपको तब आप उसको स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ट्रेडमार्क IP इंडिया की साइट पे जाइएगा, ipindia.gov.in।
इसमें जाकर ट्रेडमार्क का जो मेनू है उसमें जाइएगा, उसके अंदर आपको सब मेनू मिलेगा, रिलेटेड लिंक्स है उसके अंदर, फिर सब मेन्यू है, पब्लिक सर्च, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पोर्टल खुल जाएगा सर्च ट्रेडमार्क का। यहाँ जो आपको क्लास है, जिस क्लास में आप आपने फाइल करवाया था, वो अगर मालूम है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अगर इस क्लास में भी कन्फ्यूजन है तो आपको ये पता है कि आपने मान लीजिए आप प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक आइटम, तो यहाँ क्लास डिटेल्स में जाकर क्लास के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि आपके पास आपको ट्रेडमार्क क्लास पता था और किस नाम से फाइल कराया है वो भी पता था। मैं एक किन्हीं का डाल देता हूँ, किसी का मिराट का ही डाल देता हूँ। यहाँ पे आप जाके क्लास डाल देंगे, ऊपर में जो वर्ड जिस नाम से फाइल हुआ था वो डाल करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा जो भी आपका एप्लीकेशन था। यहाँ पे तो ये रजिस्टर्ड है ये ट्रेडमार्क, लेकिन मैं मान लेता हूँ आप रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखा होता है, तो इस तरह भी आप एप्लीकेशन नंबर पता कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस को पता करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए पता, आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए। उसका दो तरीका है, या तो आपने जब फाइल किया तो वहाँ रसीद मिलती है, या ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है उस पर लिखा रहता है एप्लीकेशन नंबर। नहीं पता है तो आप सर्च ट्रेडमार्क करके IP इंडिया की साइट पे जाके और अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर पता कर सकते हैं। अब जब आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर पता चल गया तब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस को बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे आप ipindia.gov.in का जो साइट है उस पर ट्रेडमार्क मेनू के अंदर में रिलेटेड लिंक्स है, यहाँ जाके ट्रेडमार्क स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर यस करेंगे, दूसरे साइट पे फॉरवर्ड होगा। यहाँ देखेंगे आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्टर्ड मार्क का एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिए। फिर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो हम लोग अभी यहाँ पे नेशनल की बात कर रहे हैं तो नेशनल का क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका नंबर था, मैं यहाँ से जैसे इनका कॉपी कर लेता हूँ, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो इसमें डाल देंगे और आपका जो ये नंबर है कैप्चर कोड उसको भी एक बार इंटर कर देंगे। जब आप व्यू करेंगे यहाँ पे तो आपका ये एप्लीकेशन खुल जाएगा, जो भी आपने फाइल किया, जिस क्लास में फाइल किया है। यहाँ जब आप जाएंगे तो ये पूरा आपका खुल गया है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस में क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्टेड है। ये ऑब्जेक्टेड दिखा रहा है, मतलब आपको ये एप्लीकेशन आपका अटक गया है। अब आपको इसका रिप्लाई फाइल करवाना होगा, तो आप किसी भी एक्सपर्ट या हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं, या कोई कंपनी से इन प्रैक्टिस हो उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपका रिप्लाई फाइल करने में आपकी मदद करेंगे। इस तरह आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ट्रेडमार्क आप फाइल करती है और वो रजिस्ट्रेशन होने से पहले बीच में ही अटक जाता है, तो उसका जो महीनों में आपका रजिस्ट्रेशन होना था वो सालों लग जाते हैं। कभी कभी अबेंडन भी होता है। ऑब्जेक्शन का जो टाइम होता है फाइल करने का 1 मंथ का होता है जनरली, और अपोजिशन का 2 मंथ का होता है। अगर टाइम पे अगर रिप्लाई फाइल नहीं किया आपने तो आपका जो एप्लीकेशन है ये अबेंडन हो जाएगा, रुक जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे अपना चेक कर सकते हैं। और मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप ट्रेडमार्क आपने फाइल किया है तो अपने सारे ट्रेडमार्क का एक एक्सेल शीट में डाटा कंपाइल कर लीजिए, क्या नाम से फाइल हुआ है, कौन से क्लास में फाइल हुआ है, और डेट लिख लीजिए, उस डेट पे कौन सा स्टेटस है। टाइम टू टाइम 10 से 15 दिन, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीना नहीं, आप 5-5 दिन पे दो डेली चेक करने की जरूरत नहीं है, हर 10 से 15 दिन पे चेक कीजिए। और अगर कुछ भी अगर आपका एप्लीकेशन अगर अटकता है या कहीं फंस जाता है तो आप जो भी हमारे एक्सपर्ट से अपने अगर फाइल करवाया है या किसी से भी फाइल करवाया है, कोई भी कंपनी से इन प्रैक्टिस हो या ट्रेडमार्क अटॉर्नी हो, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। या अगर उनसे काम नहीं करवाना चाहते हैं तो अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है कि आप कैसे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रेगुलरली चेक किया कीजिए, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अटके नहीं, एप्लीकेशन जो है अटके नहीं, और वो जाके ट्रेडमार्क आपका जो है जाके कुछ दिन में रजिस्टर्ड हो जाए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।